फाइनल बात करेंगे तो बंगलो वाला सर का मेरे पास में फोन आया, बोले सर स्टूडेंट का कार्यक्रम है 5,000 और कम। वो तो कार्यक्रम जल्दी हो गया वरना मैं देता, इतना देकर आया हूँ, है ना। अच्छा, मैं सुबह सर पेट्रोल पंप पे गया तो मैंने उससे बोला कि स्टूडेंट के नाम पर 2,000 का पेट्रोल डाल दो, तो बोला ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा जाके अरविंदो वाले को समझा। बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं बच्चे, और क्या दिल लगा करके सुन रहे हैं। मजा सुनो, मोबाइल रख भी दोगे तो भी चलेगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। जेंजी समय वाकई में बड़ा बदल गया सर। आप और हमने जब इंजीनियरिंग करी, आपने जीएस से करी, मैंने कहीं और से करी, तो अब वक्त वाकई में बहुत बदल गया है। चीजें इतनी ज्यादा बदल गई है। मैं अभी कल ही किसी होटल से निकला तो मेरे पास में से एक वेटर सिजलर लेके निकला। मैंने पहली बार देखा, वो आंख वांख निकलती है ना ऐसी, तो पास से सिजलर लेके निकला और मुझे लगा आरती है। मैंने यूं करके, अगर वो खड़े होता तो मैं उसमें सिक्का डालने वाला था, पर मैं बच गया। तो समय वाकई में बड़ा तेजी से बदल रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन पहले बड़ा उदास बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला भाई इतना उदास क्यों? बड़ा खास दिन था उस दिन, राष्ट्रीय पर्व है 14 फरवरी। हाँ, देखो कितने अच्छे समझे तुम। हाँ हाँ, ये तो एक कॉलेज के कैंपस में घुसा तो मुझे इतनी हरियाली दिखी। मैं ये वाली हरियाली की बात कर रहा हूँ। चांदी सोना एक तरफ था ना अरविंदो, चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ है उसकी आंखें जादू टोना एक तरफ। तो वो मेरा दोस्त इतना उदास बैठा हुआ, 14 फरवरी का दिन, मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई इतना उदास क्यों है? बोले गर्लफ्रेंड बोल रही है मूवी दिखाने ले चलो। मैंने कहा अच्छी बात है ना, जाना चाहिए। बोले मैं कैसे चले जाऊं, मैं तो शादीशुदा हूं। मैंने कहा यार कमाल आदमी, शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड रखता है। तो नाराज हो गया सर। बोले शादी के बाद कोई गर्लफ्रेंड रखता है क्या? तो मेरी शादी के पहले की है। अबे मैंने कहा तूने उससे शादी क्यों नहीं की? बोले वो पहले से शादीशुदा थी। तो समय तो परिवर्तन हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। अरविंदो की अपनी मस्ती है। अंदर जब मैं आया और अंदर हम बैठ करके चाय कॉफी पी रहे थे, कितने अच्छे लोग हैं आपके यहाँ के, डायरेक्टर सर, किंचुक सर, चानी मैडम, इन लोगों ने बिठाया। बोले एकाग्र सर एक बिस्किट और खाइए। मैंने कहा मैडम मैं 2 बिस्किट पहले ही खा चुका हूँ। बोले खाए तो आपने 3 है लेकिन गिन कौन रहा है? मैं तभी समझ गया कितना वसूलने वाले हैं। बोले कॉफी में शक्कर कितनी लेंगे, चीनी? तो मैंने कहा मैडम अपने घर में तो मैं चीनी के पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं, यहाँ आया हूँ तो 2 चम्मच दे दीजिए। बोले एकाग्र जी आप इसे अपना घर ही समझो। इतने सलीके से यही समझा सकते हैं। जब बंगलो वाला, ये बिल्कुल रियल किस्से हैं, जब बंगलो वाला सर का मेरे पास में फोन आया था सबसे पहले इस इवेंट के लिए, तो देखो हम आर्टिस्ट लोग हैं यार, हम परफॉर्मर लोग हैं, है ना। मैंने उनसे बहुत सहज भाव से पूछा, मैंने कहा सर 3 अप्रैल खाली है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन राशि? बोले वृश्चिक। मैंने कहा नहीं सर मैं आपकी राशि नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी राशि पूछ रहा हूँ। बोले तुम्हारी शायद वृषभ होगी। मैंने कहा नहीं सर आप समझे नहीं, मैं इवेंट में आने की वो राशि पूछ रहा हूँ। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें इनवाइट करने के पैसे थोड़ी लूंगा। अरे मैंने कहा सर मैं तो आने के लूंगा। बोले कितने लोग हैं? अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पहली बार बुला रहे हैं। मैंने कहा सर जो आपने सोचा हो उससे भी 5,000 कम देना। बोले फिर तो आ जाओ, मैंने 5,000 ही सोचे थे। तो तुम्हें मेरा भाव भी पता चल गया है और अभाव भी, है ना। तो बड़ा अच्छा सुन रहे हो। मैं खुद एक इंजीनियर रहा, और ऐसा इंजीनियर रहा जिसको बाद में मैनेजमेंट भी करना पड़ा, है ना। तो अच्छा ये बड़ा, मैं पहला ऐसा इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ, पहला ऐसा कैंपस देख रहा हूँ जहाँ मेडिकल भी है, फार्मेसी भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो मैंने किंचुक सर से पूछा, मैंने कहा सर इंजीनियरिंग के साथ फार्मेसी मेडिकल? बोले सर इंजीनियर्स का इतनी बार दिल टूटता है कि दवा और डॉक्टर दोनों लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या चरित्र है तुम्हारा, वाह। नहीं होता, ये वास्तविकता है सर। होता क्या है, इंजीनियरिंग में किसी से प्यार हो जाए, कोई चेहरा आपको पसंद आ जाए और फिर उससे इजहार ना कर पाओ, फिर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जब आप सोशल मीडिया चलाते हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, फोटो सामने आता है, तो वो टूटे दिल का जो आशिक होता है उसे क्या लगता है कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा,
ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा जब तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा। अच्छा, उसमें नीचे लोग क्या लिखते हैं? मेड फॉर ईच अदर, लवली कपल, बहुत सुंदर, है ना। लेकिन वो जख्मी आशिक को वो जोड़ी कैसे लगती है कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा जब तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा, और सबको नजर आई तुम्हारी सुंदर जोड़ी, हमने तो लंगूर के हाथ में अंगूर देखा। तो जरूरी है कि सही समय पर इजहार हो जाए, तो ये बड़ा काम की चीज है। अब मैं मुंबई रहता हूँ, एक तो क्या है 2-4 दिन पहले ही बैंकॉक में शो करके आया हूँ, है ना। थाईलैंड गया था, उसके बाद बस यही समस्या है। वहां मैंने 15 मिनट कविता सुनाई, लेकिन 4 दिन से ये समझा रहा हूँ कविता सुनाने ही गया था। हाँ, मैंने अभी आपके वॉलंटियर को भी बोला, वो जो वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं अभी बैंकॉक से रिसेंटली शो करके आया हूँ कविता सुना के। वो बोला सर हम भी साइंस एग्जीबिशन का ही बोल के गए थे। अरे मैंने कहा कविता ही सुनाई है भाई। इंदौर एयरपोर्ट पे गजब का किस्सा हुआ मेरे साथ में। मैं पहली बार बैंकॉक गया, पहली बार थाईलैंड में शो किया मैंने, तो मेरे आगे जो लाइन में लगा हुआ था लड़का, वो तो थाईलैंड ही, वो तो फ्लाइट में ही पहली बार बैठ रहा था। तो सिक्योरिटी चेक इन वाले ने उसको रोका कि भैया आपने बेल्ट नहीं उतारा। वो बोला यहीं से उतारना पड़ता है। बजाओ, ताली बजाओ, तो मिलके बजाओ एक बार। हम इन उत्सव को महोत्सव की तरफ लेकर के चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मन से आप लोग सुन रहे हो सारी चीजें। तो लाइटें अच्छी है, तो मेरे को काफी दूर तक दिख नहीं रहा है कि लोग हैं कि गमले रखे हुए हैं, पर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप लोगों का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए स्टैंड अप कॉमेडी जो है, या जो हम करते हैं, शो में हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। आप नवजोत सिंह सिद्धू जी के आपने जितने भी शेर सुने होंगे, वो भी मैं लिखता हूँ। सारी शायरियाँ जो आप तक पहुँचती है, ये मेरा सौभाग्य कहूँ, मैं ये अपना सौभाग्य कहूँ, संयोग कहूँ। सर मैंने जिसके लिए भी लिखा वो एक बार जेल जरूर गया। तो अब तो कई बार मुझे अपने लिए लिखने में भी डर लगता है कि लिखूं या ना लिखूं। लेकिन कविता, भाषा, हिंदी, स्टैंड अप, ये सब कहीं ना कहीं एक ही विधा है, और भाषा का अपना सौंदर्य है, भाषा का अपना लालित्य, बड़ी अच्छी लगती है ना। आप भी शेरो शायरी, कविता, स्टैंड अप हर चीज सुनते हैं। और इंदौर तो भाषा के लिए जाना जाता है, समृद्ध शहर है। हमारे शहर में एक बहू ने सिर्फ इतना कह दिया, सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो सासू माँ नाराज हो गई। सर बोले ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, ऐसा बोलो सब्जी सुधार दी। 15 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। हाँ, पीछे हमारी मैडम बैठी, उनको इतना मजा आया सास को काटने से। वो इमेजिन कर रही है कि कैसे कुत्ता चढ़ा होगा, कैसे सास चिल्लाई होगी। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत मन से सुन रहे हो, बड़े हंसमुख चेहरे हैं। वरना एक कार्यक्रम में मैं ऐसा फंसा, इतना बुरा फंसा सर, सामने ही एक महिला बैठी हो जो बिल्कुल नहीं हंसी पूरे कार्यक्रम में। तो मैंने उतर के उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा दीदी मैं इतनी देर से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हंसी नहीं रहे हो। बोले तेरी शक्ल मेरी बहू से मिलती है। मैंने कहा हद हो गई यार, आप मेरी शक्ल आपकी बहू से कैसे मिलती है? बोले सिर्फ मूंछ का अंतर है। मैंने कहा मेरी तो मूंछ भी नहीं है। बोले उसकी है। हम समस्या में पड़ जाते हैं कई बार। मैं मुंबई से इंदौर आता हूँ, इंदौर तो खैर मेरा अपना शहर है, लेकिन 8 बार से सफाई में नंबर 1 है। अब यहाँ पे आओ तो कोई आवारा जानवर नहीं है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है। तो मैंने अपनी पत्नी से बोला, मैंने कहा यार तू ये जो खाना बनाने से पहले 2 रोटियां निकालती है, उस अपने विधान है 2 रोटी निकालने का। मैंने कहा उसका क्या होगा? बोली देखो गाय वाली तो मैं खा लूंगी। जिन फैकल्टीज ने ताली बजाई है, मतलब दूसरी वाली वो भी खा रहे हैं। हाँ, महिलाओं से कभी बहस नहीं करना, लड़कियों से। तुम लड़कों शांति ध्यान रखना है, बार लड़कियों से कभी भी बहस में मत पड़ना, और इन्हें रुलाना भी मत। अपनी गर्लफ्रेंड को कभी इनके आंख में आंसू मत आने देना, क्योंकि 8-10 हरामखोर इनके आंसू पोंछने के लिए आसपास घूमते रहते हैं। हाँ, इनका सम्मान करो, लड़कियों का जितना सम्मान कर सकते हो करो। इसलिए करो क्योंकि जो लड़की बिना शादी के तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है, वो तुम्हारे बिना मरे तुम्हारा श्राद्ध भी कर सकती है। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया
बोले यार मैं तुम्हें कुछ दिन घर में न दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। मैं वीर रस का कवि सम्मेलन सुन के आया था, रात को मुंह से निकल गया आनंद आ जाएगा। तो सोमवार को वो मुझे घर में नहीं दिखी, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, गुरुवार को जब मेरी आंख की सूजन कम हुई, तो प्यार मोहब्बत की जो बातें, पीछे एक सर बैठे हैं चश्मा लगा के, वो भी किसी को मैसेज कर रहे हैं हैशटैग फीलिंग नॉस्टैल्जिक। जब भी किसी भी उम्र में हो, मैं सर आपके प्रणाम करता हूँ आपके प्यार के अनुभव को। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। बढ़िया है, समय की अपनी बाध्यता है, मर्यादा है। सर ने वादा किया है बहुत जल्दी आपके लिए विधिवत एक पूरा कवि सम्मेलन करेंगे 2-3 घंटे का, जिसमें खूब झूम के सुनेंगे, मजा लेंगे। लेकिन आज 12-15 मिनट मुझे मिले थे, इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आंखों में तिरंगा माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की शान होना चाहिए। और रहो किसी भी मजहब, किसी भी वतन में, तुम दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।